नमस्कार मित्रों, मैं रामकिशोर उपाध्याय। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जब किसी साहित्यकार को जानने और उस पर बोलने का हम प्रयास करते हैं तो हमें उसके रचना संसार की परिधि से नहीं बल्कि उसके रचना संसार के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। आज मैं एक ऐसे लेखक की कुछ रचनाओं और उनके लेखों के माध्यम से गुजर रहा हूं और उनकी विशेषताओं से आपको परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूं। आइए उनके लेखों की कुछ वानगी को देखते हैं। व्यंग आलोचना में व्यंग आलोचक बनूंगा मैं जब लेखक कहते हैं, लेकिन भगवान भी यह सुनकर हैरत में पड़ गए जब गिद्ध ने कहा हम सिर्फ व्यंग आलोचक बनना चाहते हैं। आदमी को बहुत नोच नोच कर खाए हैं, लेकिन अब हम साहित्य की भी चीर फाड़ करना चाहते हैं। ईश्वर ने चौंक कर जानना चाहा कि तुम जानवरों और पक्षियों के बीच आदमी से इतनी होड़ क्यों है। गिद्ध बोला, भगवान मामला सिर्फ मुखौटों का है। आदमी की दिक्कत यह है कि अब उसमें आदमीपन नहीं रहा, मुखौटे उसी के चेहरे पर हावी हो गए हैं, क्योंकि उसका चेहरा अब उसका नहीं रहा। जब वह एक व्यंग्यकार होते हुए भी अपनी व्यंग्यकार बिरादरी पर इतना गहरा प्रहार कर जाते हैं, तब हम लेखक के कद को समझ सकते हैं। कुर्सी का कुरुक्षेत्र उनका ऐसा ही एक व्यंग्य है जिसमें वह कहते हैं कि बेचारा धृतराष्ट्र किसका पक्ष ले, उसे तो हर तरफ कौरवों ने घेर रखा है। नाम के लिए राजमोहर उसकी लगती है, लेकिन राज दूसरे करते हैं। लेकिन विपक्षी भी तो उसके अपने हैं, कोई हारे या जीते, नुकसान हर हाल में उसी का है। संजय खुद निर्दलीय है, उसके चारों ओर दलदल है। उसे न तो रपटते बनता है और न संभलते बनते हैं। इस व्यंग्य में व्यंग्यकार भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक मिथकीय बिंब घड़ते हुए करारा प्रहार करता है। अच्छे दिनों के खूंटे में यह लेखक कहता है कि जरूर जलेबी खाने के लिए बनी है, लेकिन पहले जलेबी को ठीक से कहना तो सीख लो। बाजार लगी नहीं कि गठखरे आ पहुंचे। स्वाति नक्षत्र की तरह अच्छे दिनों की ओर टकटकी लगाने लगे। भगवान अच्छे दिनों को नजर लगाने से बचाए। जब सत्ता के आश्वासनों के व्यंजन पर देसी व्यंजन के माध्यम से व्यंग्य की उनकी व्यंजना आती है तो वह देखते ही बनती है। प्रजातांत्रिक बसंत में लेखक कहता है कि गरीब के पास न तो पीले परिधान है और न पीले चावल है, उसके पास तो सिर्फ पीले दांत हैं जो हंसने के काम भी नहीं आते। फिर भी उन्हें लगता है कि बसंत अब भी उनका अपना है। बसंत को सभी लूट लेना चाहते हैं, पर बसंत को लूट लेना आसान है क्या? यह लेखक की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पीड़ा भी है और इस पीड़ा को इन्हीं शब्दों के साथ व्यक्त करते हैं कि लोकतांत्रिक सत्ता की लूट और उसके गरीब और अमीर के बीच गहरी होती बंटवारे की खाई को इतने सधे हुए शब्दों में ऐसी व्यंग्योक्ति करना कोई आसान काम है। रावण और विभीषणों का गठबंधन में धर्म के नाम पर हो रही सियासत पर उनके व्यंग्य की वानगी तो देखते ही बनती है। जब वे कहते हैं कि वस्तुतः आजकल कागज पर ही रावण को मारने का चलन है। त्रेता युग में विभीषण की वजह से मारे रावण ने कलयुग के विभीषणों को टैक्टफुली हैंडल कर लिया है। राम राज्य की कथित कल्पना करने वाली वानर सेना रावण और विभीषण से सत्ता की खींचने की तरकीबों पर रिसर्च करने लगी है। ऐसा लिखने का साहस करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, बल्कि लोकप्रिय पत्रिका अट्टहास का 25 वर्षों से निरंतर मासिक प्रकाशन का रिकॉर्ड बना चुके इसके प्रमुख संपादक अनूप श्रीवास्तव ही हो सकते हैं, जिनका जन्मदिन है। ये वीडियो वस्तुतः मेरी ओर से उन्हें समर्पित है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और साहित्य और व्यंग्य पत्रकारिता के आधारभूत स्तंभ अनूप श्रीवास्तव जी देश के बड़े कवि और लेखक माने जाते हैं।
पत्रकारिता की लंबी पारी खेलते हुए और व्यंग साहित्य को स्थापित करने में उनका अतुल्य योगदान है। यदि मैं उन्हें व्यंग लेखन का कुलाधिपति कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं हो। आप बाल कल्याण अनुसंधान परिषद की प्रसिद्ध बाल पत्रिका गिलहरी के संपादक रहे। इसके साथ ही हिंदी दैनिक गोरखपुर, स्वराज टाइम्स, निहारिका, दैनिक भास्कर, झांसी और इंदौर, दैनिक मध्य प्रदेश, डेली एक्शन कानपुर, दैनिक जनवार्ता के पश्चात लगभग 40 वर्षों तक आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रसिद्ध अखबार स्वतंत्र भारत के मुख्य संवाददाता और संपादक भी रहे। यही नहीं, इसके साथ ही आप धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बरी, रविवार, पाक्षिक और प्रोग के नियमित लेखन से भी जुड़े रहे। आपने देश के पहले आध्यात्मिक चैनल आस्था की स्थापना की। यही नहीं, आप 44 वर्षों से निरंतर 28 शिखर और 28 युवा सम्मान देते आ रहे हैं, जो देश का सर्वाधिक गौरवपूर्ण सम्मान है। यदि अशोक चक्रधर के शब्दों में कहूं तो यह 28 व्यंग सम्मान व्यंग लेखन का मानक बन चुका है। शरद जोशी, मनोज श्याम जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, गोपाल प्रसाद व्यास, डॉक्टर नरेंद्र कोहली, रविन्द्रनाथ त्यागी, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, डॉक्टर हरीश नवल, सूर्य बाला, माणिक चंद वर्मा, सुभाष चंद्र, बलराम जैसे 60 से अधिक व्यंग लेखकों को आप अभी तक सम्मानित कर चुके हैं। अनूप जी लखनऊ महोत्सव, कुंभ महोत्सव, गंगा महोत्सव, मसूरी महोत्सव जैसे स्थापित आयोजकों के संयोजक के रूप में 10,000 से अधिक कवि सम्मेलनों के सूत्रधार भी रहे हैं। लगभग 36 वर्षों तक काव काव कॉलम नियमित रूप से लिखने के साथ ही घाघ लखनवी, तीरंदाज, बैठे ठाले आदि उपनामों से व्यंग लेखन की अमिट छाप छोड़ते रहे हैं। आपने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, डॉक्टर चंद्रदेव सिंह के निर्देश पर 60 वर्षों पूर्व देश की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था माध्यम साहित्यिक संस्थान की स्थापना की। वे आज भी उसके महासचिव हैं, जो अपने विशाल आयोजनों के कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जानी जाती है। 28 के कार्यक्रमों को उनकी अनुशंसा से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार 40 वर्षों तक आयोजित किया गया तथा उपस्थित साहित्यकारों को राज्य अतिथि बनाकर उनको राज्य स्तरीय शासकीय सुविधाएं प्रदान की गई। मैं भी इन आयोजनों में राज्य का अतिथि रह चुका हूँ। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि श्री अनूप श्रीवास्तव के खाते में बड़ी सम्मान के साथ दर्ज है। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि आप अब मेरे अभिन्न मित्र और मार्गदर्शक हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य, विशेषकर काव्य एवं विधा को उनका निरंतर सानिध्य एवं प्रेरणा युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। सक्रिय जीवन के 82 वर्ष पूरे होने पर भी वरिष्ठ पत्रकार, कवि और लेखक अनूप श्रीवास्तव की रचना यात्रा न कभी थकी है और न भी रुकी है। वह आज भी निरंतर जारी है। आज उनके 83वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और उनको बधाई देता हूं और ईश्वर से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।